गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध पेशे के रूप में। देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है ये, वापस से इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं अभी आपका। कला और विज्ञान भी इम्पॉर्टेंट था और प्रबंध पेशे के रूप में ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो पहले आपको मैं पेशे का अर्थ समझाती हूँ। पेशे का अर्थ है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई इंजीनियर है, तो ये क्या एक पेशा है, प्रोफेशन है जो हमें सेवाएं देता है और उसके बदले में हमसे फीस लेता है, तो ये कहलाता है पेशा। इसे अब प्रबंध को पेशे के रूप में देखो कैसे माना है। आज कल आप देखते हैं बीबीए का कोर्स होता है, एमबीए का कोर्स होता है, यानी वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रबंध सिखाया जाता है। बिजनेस का प्रबंध किस तरह से किया जाता है, तो ये एक अलग से कोर्स होने लग गया है, तो इसलिए ये प्रोफेशन की श्रेणी में आया। तो अब देखिए प्रबंध पेशे के रूप में क्या है इसमें। आज के युग में प्रबंध को एक पेशा के रूप में लेने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रबंध के अध्ययन को भी एक पेशेवर शास्त्रीय श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसी इस अवस्था में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं। इसके लिए एक पेशे की परिभाषा, उसकी विशेषता एवं प्रबंध की विशेषता जानना आवश्यक है। अलग अलग समय में पेशे की विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे उसकी विशेषताओं से भी विभिन्नता पाई जाती है। सन 1928 में कार्ल सैंडर्स ने पेशे को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया था। प्रबंध संभवतः वह व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य फीस या वेतन लेकर उसे दूसरों की सेवाएं देना है। जो मैं भी आपको बता रही थी, बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है, यानी कि अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, फीस या वेतन लेकर दूसरों को सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यवसाय जिसमें न्यूनतम ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, उस ज्ञान प्राप्ति के उपरांत दूसरों से को फीस या वेतन देना हो, पेशे की श्रेणी में रखा जाता है। पेशे की श्रेणी में अब क्या रखा जाएगा? जिसमें फीस या वेतन दिया जाता है, उसमें पेशे की श्रेणी में रखा जाता है। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा इन दक्षताओं का प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए किया जाता है, और प्रयोग के लिए सफलता केवल मुद्रा अर्जन में नहीं मापी जा सकती। अब पेशे की विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट विशेषता है, प्रबंध ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है। इस ज्ञान के विस्तार में बहुत सी संस्थाएं लिप्त हैं, अतः प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है। सेकंड, ज्ञान की प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है, जिसके लिए अंतर्गत उपाधि देने की व्यवस्था, उपाधि यानी डिग्री दी जाती है, उपाधि देने की व्यवस्था है। जैसे बीबीए, एमबीए, ये कोर्स जैसे मैं भी आपको बता रही थी, इसकी डिग्री दी जाती है और यह प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है। किंतु इसका दूसरा पक्ष यह है कि प्रबंध के लिए एमबीए की उपाधि आवश्यक नहीं है, अतः इस आधार पर प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता। अन्य प्राचीन व स्थापित पेशे जैसे चिकित्सा, ये देखिए ये तो पुराना ही पेशा है, चिकित्सा हो गया, कानून हो गया, के संबंध में प्रबंध के प्रतिनिधि संस्थान है, जैसे भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिका में अमेरिका मैनेजमेंट एसोसिएशन। किंतु प्रबंधकों के लिए इन सफलता की सदस्यता की अनिवार्यता नहीं है, जैसे कि कानून पेशे में, अतः प्रबंध को पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अन्य पेशों की भांति प्रबंध में भी आचार संहिता की व्यवस्था है। आचार संहिता क्या होती है? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता, यानी आप जिस व्यापार, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी प्रवेशा कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नियम बने हुए होते हैं, वो होते हैं आचार संहिता, यानी इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। किंतु बहुत से प्रबंधक इस आचार संहिता से परिचित भी नहीं हैं। इस दृष्टि से भी प्रबंध स्थापित पेशे की समकक्ष नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति प्रत्येक पेशे के लिए आवश्यक है। यद्यपि किसी पेशे में ऐसी प्रवृत्ति का पालन करना या न करना देश की सामाजिक व नैतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। देखिए, हर देश की अलग अलग व्यवस्था होती है, तो उस देश की व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वो इसका पालन करें या ना करें। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है।
उपरोक्त विशेषण से निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध को कुछ विशेषताओं के आधार पर पेशा माना जा सकता है। अब ये विशेषताएं देखते हैं, जैसे पेशे की श्रेणी और पेशे की विशेषता। स्थापित पेशा, स्थापित पेशा क्या है? ज्ञान की शाखा पर इस आधारित, जैसे चिकित्सा और कानून, यानी एक ज्ञान की आवश्यकता इसमें रहती है। नवीन पेशा, ये एक नया पेशा है, नए विषयों पर आधारित है। अर्ध पेशा प्रावधिक ज्ञान व अभ्यास पर आधारित है, जैसे नर्स, प्रयोगशाला सहायक। जैसे आप है प्रावधिक ज्ञान, यानी जैसे ये ट्रेनिंग की होती है जैसे आवश्यकता, जैसे तो वहाँ पर क्या अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करेंगे तभी जाकर के इसमें हमें क्या होगी, कुशलता हासिल होगी। भावी पेशा आधुनिक व्यवसाय को तकनीकों पर आधारित है, जैसे प्रबंध। सीमांत पेशा प्रावधिकी दक्षता पर आधारित है, जैसे ड्राफ्टमैन। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू।